नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव स्वागत करता हूं आपका नमस्ते बनारस स्टूडियोज़ में। आज मित्रों, हम आपको अपने पास के गांव कर्मापुर में होने वाले करहा पूजा के बारे में बताते हैं। ये पूजा हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। करहा पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट लोक अनुष्ठान है, जिसमें भक्त खौलते दूध और घी से स्नान करते हैं, जो भगवान कृष्ण और देवी दुर्गा वन शक्ति को समर्पित है। पूजा स्वयं और पूजा स्थल को शुद्ध करना, भगवान को स्थापित करना, स्नान कराना, आरती और मंत्रों द्वारा सिद्ध करना, खौलते हुए खीर और घी से खुद को और दूसरों को स्नान कराना शामिल है। इसके बाद भक्त खौलते घी से पूरियाँ निकालते हैं और प्रसाद बांटते हैं। सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से सबसे पहले गंगा जल से खुद को और पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। फिर ईशान कोण में एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित की जाती है। इसके लिए पीला कपड़ा बिछाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर पूजन प्रारंभ किया जाता है। आरती और मंत्रों के अनुष्ठान से शुरुआत की जाती है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इसके बाद भक्त ठंडे पानी से स्नान करते हैं। पुजारी खौलते हुए खीर में स्नान करते हैं और फिर अपने शरीर पर और बाकी श्रद्धालुओं पर भी खीर डालते हैं। खौलते हुए घी में पूरियां तली जाती हैं। मान्यता है कि इस पूजा से आसपास की प्रकृति स्वच्छ होती है। यह जन कल्याण के लिए की जाती है। यह पूजा वातावरण को शुद्ध करता है। माना जाता है कि करहा पूजा से सभी प्रकार की आपदाओं टल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि पुजारी अपने मंत्रों के द्वारा भगवान का आवाहन करता है। वह आवाहन आम जनता, आम गांव वासियों को देखने के लिए घड़े में उबलते हुए दूध के उबाल को सिद्ध करता है। पुजारी द्वारा बुलाए गए प्रभु के आवाहन पर जब जब पुजारी दूध को ऊपर आने का आवाहन करता है, तब तब दूध घड़े से बाहर आकर छलकता है। यह एक आस्था का विषय है। इस पर किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पुजारी द्वारा मंत्रों को सिद्ध करने के बाद भगवान का आवाहन किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में मंत्रों की शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। मंत्रों पर विश्वास करके पुजारी खौलते हुए दूध में हाथ डाल करके और उसके गर्म को दिखाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, और ये सब चीज़ मंत्रों द्वारा होता है। पुजारी कई सालों से मंत्रों को सिद्ध करके इस प्रकार की पूजा करते हैं। वह अपने समाज में, अपने गांव में आसपास के वातावरण को शुद्ध और गांव में फैलने वाले बीमारियों को दूर करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। और साथ ही साथ अन्य शुभ कार्यों पे मन्नत के रूप में जो माना जाता है, जो लोग मन्नत के रूप में करहा पूजा को मानते हैं और उनके सिद्ध होने के बाद वो इस पूजा को प्रारंभ करते हैं। इस पूजा का उद्देश्य यही है कि आसपास के गांव समाज कल्याण में आगे बढ़े, किसी प्रकार की असुविधा गांव में ना हो। शारीरिक कष्ट से लेकर के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुजारी
बने हुए करहा पूजा के क्षेत्र को दौड़ करके आवाहन करता है प्रभु का। उनको अपने लीलाओं से प्रभु को रिझाता है और प्रभु प्रसन्न होकर के मटके में भरे हुए दूध से खुश होकर के बाहर आते हैं और यहीं से लोगों की आस्था प्रचंड बढ़ जाती है कि हाँ, अब जो है प्रभु का आवाहन हुआ है, प्रभु आ रहे हैं। और दैवी शक्तियों का उद्गम भी ऐसे ही दिखाया जाता है। धनशक्ति माई, दुर्गा माई और श्री कृष्ण भगवान बलदाऊ, इन सब का आवाहन जय जयकार के साथ होता है, ढोल नगाड़ों के साथ बुलाया जाता है। भक्त पुजारी अपने होश में नहीं रहते, भगवान के आगोश में चले जाते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। पुजारी जब भगवान के आदेश में आ जाते हैं तब वो भविष्यवाणियाँ करते हैं गांव की, गांव में आने वाली विपदा के बारे में, गांव और वहाँ के जन कल्याण को बताते हैं। भविष्यवाणियाँ होती हैं और उसे दूर करने के उपाय बताते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत समस्याओं को भी लोगों को बताते हैं और इसके पश्चात अंत में वो अग्नि में अपने आप को समर्पित करके प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हैं। और इस क्रिया के दौरान भगवान के आशीर्वाद उन पर बना रहता है। उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार का दर्द का एहसास भी नहीं होता है। वो प्रभु के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार उन पर विश्वास बना करके वो अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हैं। इस दौरान अग्नि माता उन्हें किसी प्रकार का क्षय नहीं होने देती और यही श्रद्धा का विषय है। हमारे उत्तर प्रदेश में करहा यादवों गडेरियों के लिए बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है पूजा का, क्योंकि हमारे गांव समाज में इस पूजा का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम रोग से लड़ने के लिए, गांव को बचाने के लिए इस पूजा का खास महत्व रखा गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जनधन की कितनी भीड़ है। लोग कई गांव से आते हैं यहाँ पर पूजा का भाव देखने के लिए। तो मित्रों, आज हम ये एहसास करते हैं कि ये पूजा हमारे गांव समाज के लोक कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ हम आपसे विदा लेने की आज्ञा चाहते हैं। फिर मिलेंगे नमस्ते बनारस टूरिज्म में नए एपिसोड, नई जगह के साथ। तो हमें विदा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। और हमारे लिए यदि कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। और आप देख रहे हैं कि पुजारी जब प्रभु को समर्पण होने के बाद जब स्थिर होता है तो उसके शरीर की क्षमता समाप्त हो जाती है। लोगों